25 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के उरण तालुका में रहने वाले सुरेंद्र कुमार रात के तकरीबन 8 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी 20 साल की बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि बेटी बेलापुर की कंपनी में डाटा एनालिस्ट की जॉब करती है। आज सुबह भी वो अपनी जॉब पर गई थी। 11 बजे वो हाफ डे लेकर घर वापस आई और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने गई थी। लेकिन सुबह से शाम हो गई है ना, तो उनकी बेटी का नंबर मिल रहा है और ना ही वह घर वापस आई है। पिता बताते हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब बेटी बिना बताए कहीं गायब हुई हो। पुलिस भी इस केस को सीरियसली लेती है और तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। 24 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और अब दिन आ जाता है। 26 जुलाई 2024 का पुलिस के पास एक व्यक्ति कॉल करता है और उन्हें बताता है कि नवी मुंबई के कोटनाका इलाके में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। पुलिस तुरंत मौकाई वारदात पर पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और सबसे पहले पुलिस सुरेंद्र कुमार को फोन करती है, क्योंकि पिछली ही रात को उन्होंने अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी। सुरेंद्र कुमार आते हैं और बेटी के कपड़ों से वो उस बात की पुष्टि करते हैं कि यह उन्हीं की 20 साल की बेटी यशश्री सिंधे है। उसके बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि इस लड़की को चाकू से गोदकर बहुत बुरी तरह से मारा गया है। उसके बाद इसके सर पर भारी पत्थर से वार करके इसके सिर को भी कुचला गया है ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आता है कि इस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चाकुओं से हमला किया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से ऐसा लग रहा था इस लड़की को किसी पर्सनल मैटर के लिए मारा गया है, यानी कि किसी ऐसे बंदे ने इसकी हत्या की है जो इससे बहुत ही ज्यादा प्राइवेटली अटैच था। इसके बाद पुलिस सबसे पहले यशश्री सिंधे के घर वालों से बात करती है। वह बताते हैं कि वैसे तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में एक लड़के ने यशश्री के साथ कुछ बदतमीजी की थी और यह करते हुए यशश्री के पिता सुरेंद्र कुमार ने उसे देख लिया था, जिसके चलते उन्होंने पोक्सो एक्ट लगाकर उस लड़के को जेल में बंद करा दिया था। उस टाइम पर जो यशश्री थी वो एक माइनर थी, इसलिए बहुत जल्दी सुनवाई करके उस लड़के को जेल हो गई थी। यशश्री के पिता सुरेंद्र कुमार पुलिस को बताते हैं कि इस लड़के का नाम दाऊद शेख था और पेशे से ये एक बस कंडक्टर था। कई बार इसे यशश्री के आसपास देखा गया था, जिसके बाद उसके पिता यानी कि सुरेंद्र कुमार ने इसकी रिपोर्ट करी थी और तुरंत कार्रवाई होते हुए इसको जेल करा दी थी। यशश्री के पिता का शक केवल उसी लड़के की तरफ था, लेकिन पिछले 5 साल से ना तो उस लड़के को उस एरिया में किसी ने देखा था और ना ही किसी को यह पता था कि अब वह कहां पर है। अब पुलिस सबसे पहले इस लड़के दाऊद शेख की तलाश शुरू करती है और जिस जेल में यह बंद था, जब वहां से जानकारी ली जाती है तो मालूम चलता है कि यह लड़का गिरफ्तार होने के 1 महीने बाद ही बेल पर छूट गया था और बेल मिलने के बाद यह कहां गया है किसी को नहीं पता था। अब पुलिस एक तरफ दाऊद शेख को तो तलाश रही थी, साथ ही पुलिस जो है यशश्री के दोस्तों से भी बात करती है, जिसमें यशश्री की एक सहेली पुलिस को बताती है कि जिस दिन वो गायब हुई उससे 1 दिन पहले यानी कि 24 जुलाई 2024 को वह अपनी सहेली को बता रही थी कि उसे एक लड़के से मिलने जाना है और उसको बहुत डर भी लग रहा है। जब उसकी सहेली ने उस लड़के के बारे में पूछा तो यशश्री ने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया था कि कल मुझे एक लड़के से मिलना है, लेकिन मुझे उससे मिलते वक्त बहुत डर भी लग रहा है। अब यहीं से पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो जो यशश्री है वो 25 तारीख को अपने दोस्तों से मिलने नहीं गई थी, बल्कि उसी दाऊद शेख से मिलने गई थी। और इसी एंगल पर पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है और जिन रास्तों से यशश्री ऑफिस जाया करती थी उस रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की तलाश की जाती है और उन्हीं में से एक सीसीटीवी कैमरे में यशश्री को देखा जाता है, जिसमें वह हाथ में छाता लेकर फोन पर बात करते हुए जा रही थी और उसके ठीक 7 से 8 मिनट बाद उसके पीछे एक लड़का दिखाई देता है जो उसे बहुत तेजी से फॉलो कर रहा था। और जब उसकी छानबीन की जाती है तो यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही बस कंडक्टर दाऊद शेख होता है, जिसको 5 साल पहले यशश्री के पिता ने जेल करा दी थी। अब यहां से पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो यशश्री की हत्या के पीछे इसी लड़के दाऊद शेख का हाथ है और पुलिस पूरी तेजी से उस लड़के की तलाश में लग जाती है। अब यहां तक की कहानी देखकर आपको यह लग रहा होगा कि जिस लड़के को 5 साल पहले यशश्री के पिता ने जेल कराई थी उसी ने बदला लेने के लिए यशश्री की हत्या कर दी, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी का जो असली ट्विस्ट है वो भी आगे आएगा।
अब पुलिस को ये तो मालूम चल गया था कि यशश्री की हत्या के पीछे दाऊद शेख का हाथ है, और इसी के चलते पुलिस सबसे पहले यशश्री की फोन कॉल्स चेक करती है, उसका रिकॉर्ड निकलवाती है जिसमें एक नंबर पर वो लगातार बात करती थी, और उस नंबर की जब जानकारी निकलवाई जाती है तो मालूम चलता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी बस कंडक्टर दाऊद शेख का था जिसे 5 साल पहले यशश्री के पिता ने जेल करा दी थी। अब यह सबसे बड़ा ट्विस्ट था पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस को बिल्कुल अंदाजा इस बात का नहीं था कि यशश्री का दाऊद के साथ भी कोई कनेक्शन हो सकता है, और इसी के चलते पुलिस जो है दाऊद के नंबर को ट्रैक करती है और वह कर्नाटका का पाया जाता है। कर्नाटका पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। दरअसल यह जो दाऊद था बेसिकली ये कर्नाटका का रहने वाला था और यशश्री की हत्या के बाद ही अपने गांव कर्नाटका चला गया था। पुलिस उसके नंबर को ट्रैक करती है। 3-4 दिन की मेहनत के बाद दाऊद शेख पकड़ा जाता है और पुलिस उसे पकड़कर नवी मुंबई ले आती है। दाऊद शेख के पकड़े जाने पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। जब पुलिस दाऊद से इंटरोगेशन करती है तो उसमें दाऊद शेख बताता है कि आज से 5 साल पहले जब यशश्री के पिता ने उसे जेल कराई थी उस टाइम पर उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि यशश्री और जो दाऊद है वो आपस में दोस्त थे। उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप वाला रिलेशन था और उस टाइम पर जो है दाऊद को जेल हो गई थी, लेकिन 1 महीने बाद वो जेल से छूट गया था और वापस अपने गांव कर्नाटका चला गया था। लेकिन उसके बाद भी वह कंटिन्यू असली यशश्री के कांटेक्ट में था। वो लगातार यशश्री से बातें भी करता था और यशश्री की बहुत सारी प्राइवेट फोटोज भी उसके पास थीं। अब 2024 में जब यह मामला हुआ उस टाइम पर जो दाऊद शेख है वो यशश्री के ऊपर दबाव बना रहा था कि तुम अब बालिग हो चुके और तुम मेरे साथ शादी करो और शादी करके मैं तुम्हें अपने गांव कर्नाटका लेकर आऊंगा। और इसी के चलते जो यशश्री है वो उससे शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बार बार उसे अवॉइड कर रही थी। लेकिन यशश्री के कुछ प्राइवेट फोटोज जो है वो दाऊद शेख के पास थे, जिस कारण से वो यशश्री को ब्लैकमेल करता था। और 24 तारीख को भी उसने यशश्री को ब्लैकमेल करके 25 तारीख को मिलने के लिए बुलाया था। और यहां पर जब वो उससे मिलने गई थी, जिसके बारे में उसने अपनी सहेली से भी बताया था, वहां पर इनमें तू में होती है और शादी से यशश्री इनकार कर देती है। जिस पर दाऊद शेख पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने 2 चाकू भी खरीदे हुए थे और उन्हीं चाकू से गोदकर वह यशश्री की हत्या कर देता है और उसके बाद उसकी पहचान ना हो इसलिए उसके सर को पत्थर से कुचल देता है। और दाऊद शेख और यशश्री के बीच में रिलेशन थे। इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि जब यशश्री का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी चेस्ट पर एक टैटू बना हुआ था जो कि दाऊद के नाम का था। तो यहां से क्लियर हो गया था कि जो दाऊद है वो यशश्री के साथ रिलेशन में था। लेकिन उसके बारे में यशश्री के पेरेंट्स को कुछ भी आइडिया नहीं था। ये थी नवी मुंबई की यशश्री और दाऊद की पूरी स्टोरी। इस कहानी से एक चीज तो क्लियर होती है कि कभी भी आधा सच जानकर कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इस कहानी में अगर यशश्री के पिता सुरेंद्र मैटर को क्लोज पहले ही देख लेते या फिर अपनी बेटी पर भी नजर रखते तो शायद उन्हें यह बात मालूम होती कि यशश्री दाऊद से बात करती है और यह हादसा कभी होता ही नहीं। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।